हेलो दोस्तों, नमस्कार। माता रमाबाई अंबेडकर, जिनका आज जन्म दिवस है यानी 7 फरवरी को। बलिदान, त्याग और करुणा की अमर गाथा। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है दोस्तों। आज उस महान महिला का जन्मदिन है जिसके बिना बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष शायद इतना मजबूत न होता। आज हम याद कर रहे हैं माता रमाबाई, जिनका जीवन स्वयं एक आत्मकथा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था। उनका बचपन अत्यंत सामान्य और संघर्षपूर्ण था। शिक्षा के अवसर सीमित थे, लेकिन संस्कार, धैर्य और करुणा उनके स्वभाव में कूट-कूट कर भरी थी। बाबा साहब से विवाह साल 1906 में माता रमाबाई का विवाह बाबा साहब अंबेडकर से हुआ। उस समय बाबा साहब खुद भी गरीबी, जातिगत अपमान और सामाजिक बहिष्कार से जूझ रहे थे। रमाबाई सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, बाबा साहब के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रही थी। वह सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो बाबा साहब के संघर्ष की मौन योद्धा बन गई। गरीबी और असहनीय संघर्ष। यह सच है कि बाबा साहब दिन रात पढ़ाई और आंदोलन में लगे रहते थे, लेकिन जब पूरी जिम्मेदारी रमाबाई अकेले उठाती तब कई बार घर में खाने को अनाज नहीं होता था, बच्चों के लिए दूध नहीं होता था, खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती थी। इतिहास गवाह है, कई बार रमाबाई ने अपने गहने बेचकर बाबा साहब की पढ़ाई और किताबों का खर्च उठाया। सबसे बड़ा बलिदान तो यह था। यह जीवन का सबसे दर्दनाक सत्य है कि माता रमाबाई और बाबा साहब के 5 बच्चों का निधन हो गया। कल्पना कीजिए, एक माँ का दर्द, एक पत्नी की टूटती उम्मीद, फिर भी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कभी बाबा साहब से नहीं कहा संघर्ष छोड़ दीजिए ना, बल्कि हर बार कहा आप पढ़िए, समाज को आपकी ज़रूरत है। करुणा और त्याग की महान मूर्ति। रमाबाई में अपार करुणा थी। वो दलित महिलाओं की पीड़ा समझती थी, गरीबों को अपना दर्द बताने देती थी, कभी घमंड नहीं किया। और वो अम्बेडकर की पत्नी है। उनका जीवन परिचय सेवा और सहनशीलता का प्रतीक था। ऐसे में निधन। इतने कष्टों और दुखों के कारण माता रमाबाई का स्वास्थ्य टूट गया। 27 मई 1935 को केवल 37 वर्ष की उम्र में माता रमाबाई का निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने बाबा साहब को अंदर से तोड़ दिया, झकझोर दिया। बाबा साहब का दर्द इतना खतरनाक था कि बाबा साहब रातों रात दिन रोते रहते थे। बाबा साहब ने कहा था, अगर रमाबाई मेरा साथ न देती तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उनकी याद में बाबा साहब ने मुंबई में रमाबाई नगर, रमाई कॉलोनी बसाई। यह सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी दोस्तों, एक बलिदान को अमर करने का प्रयास था। बाबा साहब के जीवन में रमाबाई की भूमिका, साफ शब्दों में कहें तो बाबा साहब का संघर्ष, रमाबाई का त्याग, बाबा साहब की शिक्षा, रमाबाई की भूख, बाबा साहब की सफलता, रमाबाई की कुर्बानी। वो खुद इतिहास में नहीं दिखी, लेकिन इतिहास उनके कारण बना। हम उनको नमन करते हैं और संदेश देना चाहते हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए, नारी के त्याग को पहचानने का, संघर्ष में साथ देने वालों को सम्मान देने का और बहुजन इतिहास को जिंदा रखने का। अंत में यही कहना चाहेंगे कि माता रमाबाई अंबेडकर सिर्फ बाबा साहब की पत्नी नहीं थी, वो बहुजन आंदोलन की अदृश्य नींव थी। माता रमाबाई को शत शत नमन। उनका बलिदान अमर रहे और उनके जैसा जो त्याग है वो भारत की हर नारी करे, ताकि बाबा साहब जैसे इंसान इस दुनिया को मिलते रहें। सदियों में ही सही, लेकिन मिलने चाहिए, क्योंकि बिना बाबा साहब के जैसे इंसानों के ये धरती, ये अंबर, ये दुनिया, ये प्रकृति अधूरी है। क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो इस भारत की जो दशा होती वो सोचने और विचारने लायक है। क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक तबका है, शोषित, पीड़ित, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वो उनको कहीं ना कहीं अधिकार नहीं मिल पाता और वो इस देश में हमेशा पिछड़ते ही रहते। लेकिन बाबा साहब के आने से, माता रमाबाई के त्याग से उनको 2 वक्त का खाना, पढ़ाई, रहने को मकान,
पहनने को अच्छा कपड़ा और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का मौका मिला, अच्छे अच्छे बंगलों में रहने का मौका मिला, सबसे बड़ा अधिकार मिला शिक्षा का। तो दोस्तों, ऐसा त्याग और बलिदान हर किसी माई को करना चाहिए। तो फिर से हम कहते हैं सत सत नमन माता रमाबाई अम्बेडकर को। जय भीम, जय माता रमाबाई।